कि अब की बार 400 पार। ये पीताम्बर भी जुड़ गया है। तो पीताम्बरधारी और भगवाधारी जब दोनों एक जगह चट्टान की तरह खड़े हो जाएंगे तो परिणाम हमें बताना नहीं है। जरा सा होल्ड करिएगा, इंडिया टीवी से फोन आ रहा है, 1 मिनट। बहुत सारे फोन आ रहे हैं आपको, आप वायरल भी हो चुके। 1 मिनट और सुन भी लिया जाए भाई। देखिए इंडिया टीवी से फोन भी आने लगा, जरा कैमरा पर्सन हमारे दिखाइए जी। हाँ भाई, हेलो। भैंसेसुर घाट आ जाइएगा आप 4:30 बजे। क्या डिबेट है? हाँ डिबेट है, राजघाट है भैंसेसुर के साथ में, बिल्कुल राजघाट बना हुआ है। हाँ, वहीं पे सेट लगा हुआ, ठीक है। तो ठीक है, हम एकदम 4:30 बजे रिपोर्टिंग कर देंगे सर। ठीक है जी, बहुत थैंक यू। तो देखिए लगातार बनारस को सरसों का खेत बना देंगे हम लोग। हर तरफ पीला पीला, जैसे सरसों जब उग जाती है तो चारों तरफ पीला पीला नजर आता है उसका पुष्प, उसका फूल। उसी तरह हम प्रधानमंत्री जी के स्वागत में बनारस को चौतरफा पीलामय कर। मुझे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी से कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने जो हमें दे दिया है, मैं इतने से ही बहुत संतुष्ट हूं। मैं उनके लिए आजीवन लड़ूंगा, उनके विरोधियों से मैं उनके लिए आजीवन लड़ूंगा। मैं उनके लिए जान दे भी दूंगा और मैं उनके लिए जान ले भी लूंगा। लोकतंत्र के त्यौहार में अब काशी में भी झूम उठा है एक नया पर्व, और एक अच्छा सा जो माहौल बोला जाता है वो अब देखने को मिल रहा है। देश के प्रधानमंत्री काशी के लाल कहे जाते हैं, और काशी के सांसद जो कि अब कुछ ही समय बाद शाम का समय होगा, उनका भव्य रोड शो निकलेगा। उस रोड शो में तमाम जो मंत्री हैं, तमाम जो मुख्यमंत्री हैं वो शामिल होंगे। और आपको बता दें कि 14 तारीख को वो दिन होगा जब नामांकन स्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे और नामांकन करते नजर आएंगे। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान आनंद तिवारी, जो कि स्वदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता भी हैं। और खासम खास बात इसलिए हो जाती है क्योंकि आज आपके जो नेता हैं ओम प्रकाश राजभर, वो भी प्रधानमंत्री के रोड शो में शामिल होने वाला है। ये काफ़ी खास बात देखी जाएगी। क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें होने वाली है? माननीय प्रधानमंत्री जी का बनारस में स्वागत करने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष क्रांतिकारी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी स्वयं चल के आ रहे हैं। और हम सारे सुभाषपा के कार्यकर्ता एक तरह से बनारस को सरसों का खेत बना देंगे हम लोग। हर तरफ पीला पीला, जैसे सरसों जब उग जाती है तो चारों तरफ पीला पीला नज़र आता है उसका पुष्प, उसका फूल। उसी तरह हम प्रधानमंत्री जी के स्वागत में बनारस को चौतरफा पीलामय कर देंगे। और भगवा का क्या होगा फिर अगर आप पीला कर देंगे? भगवा तो साथ में ही है, भगवा तो बम बम बोल ही रहा है। उसके साथ साथ अब ये पीताम्बर भी जुड़ गया है। तो पीताम्बरधारी और भगवाधारी जब दोनों एक जगह चट्टान की तरह खड़े हो जाएंगे तो परिणाम हमें बताना नहीं है। ये परिणाम जनता जनार्दन चिल्ला चिल्ला के बता रही है कि अब की बार 400 पार। नहीं आएगी सरकार। ऐसा भी तो हो सकता है, लोग विपक्ष तो कह रही है कि भाई अब की बार जो 400 पार के नारे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि अब की बार सरकार ही नहीं आएगी। चंद मुट्ठी भर गंदे लोग, चंद मुट्ठी भर घोटालेबाज लोग, चंद मुट्ठी भर फर्जीवाड़ा में लिप्त लोग हमारे भारत के इतने बड़े समाज का नेतृत्व नहीं कर सकते। ये जनता उन्हें जनादेश ही नहीं देगी। पुनः सरकार रिपीट होने जा रही है और अब की बार 400 पार जी। लेकिन विपक्ष का लगातार अब यही आरोप है कि प्रधानमंत्री को रोड शो करना पड़ रहा है, इतने बड़े बड़े हस्तियों को बुलाना पड़ रहा है। क्या वाराणसी लोकसभा सीट कमज़ोर हो गया है जिसकी डरें सता रही हैं? और आप ही देख लीजिए इंडिया गठबंधन की, अगर एनडीए गठबंधन की बात कर ली जाए तो एनडीए गठबंधन अलायंस में आप लोग भी हैं, ओम प्रकाश राजभर जी को भी आना पड़ जा रहा है। कितनी ताकत मिलेगी ओम प्रकाश राजभर के आने से और क्या डर है, आप ये बताइए। मैं बताऊँ दीपक जी, देखिए सबसे सुंदर चाँद है लेकिन देखने वाले को उसमें भी दाग नज़र आती है।
सबसे सुंदर चांद है, लेकिन देखने वाले को उसमें भी दाग नजर आता है। इन विपक्षियों की बात आप कर रहे हैं, बताइए। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हम काशी के जनता वालों से मिलने आ रहे हैं, हमारे सुख दुख जानने आ रहे हैं, हमारे लिए परियोजनाएं लेके आ रहे हैं, और ये विपक्षी कह रहे हैं कि वो चुनाव की तैयारी के लिए आ रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। चुनाव तो एक प्रक्रिया है, उसमें शामिल होना अनिवार्य है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी 43वीं बार बनारस आ रहे हैं। क्या 43 बार चुनाव लड़े क्या? यहाँ से चुनाव तो 30 बार लड़ने जा रहे हैं ना। लेकिन इतने लोगों को क्यों बुलाया जा रहा है? क्या लोग सीटें फंस रही हैं? कुछ नहीं, अगर किसी को लग रहा है सीट फंस रही है तो वो भी आके पर्चा बिक रहा, खरीद के भर के लड़ ले। पर्चा नहीं भरने दिया जा रहा है, इतनी तानाशाह रवैया है। 56 पर्चा भरा गया, बिना भरे नहीं भरने दिया जाता तो भराता। जो कह रहा है कि नहीं भरने दिया जा रहा है, उससे पूछिए कि ये 56 पर्चे कैसे भरा गए। ये सब वाहियात बातें हैं। लोगों का तांता लगा पड़ा है वहां, और आप कह रहे हैं कि पर्चा भरा रहा है, लोग पर्चा नहीं भरने दे रहे। वहीं जाके सिक्का जुटा रहे हैं, पैसा नहीं जुटा पा रहे हैं पर्चा खरीदने का। सब वो भीड़ है वहां, जिसके पास पैसा है वो खरीद के पर्चा ले गए, सब भर भी दिए। इस बार की संख्या आपको नजर आ रही होगी, 10 ठो 12वां खड़े थे ना, जिसको आप लोग हल्ला कर रहे हैं कि पर्चा नहीं मिल रहा है, वो कुल पैसा जुटावत हो, आपस में जुटी ना पाओ तो चुनाव लड़े में पैसा लगला ना। 15,000 का पर्चा हुई, 20-25 हज़ार होकर भराई लगी, ओकर भीड़े वो कुल लेके भरे। कहा जा रहा है सरकार तानाशाह रवैया दिखा रही है, उनके जो अधिकारी हैं वो पूरी तरीके से पर्चा नहीं भरने दे रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसकी भी डरे सता रही है कि अगर पर्चा ज़्यादा दाखिल होगा तो क्या वोटिंग कटेगी? जिस हिसाब से अजय राय भी कह रहे हैं कि इस बार तो भैया गेम हो गया, इस बार मोदी जी अब जाएंगे, तीसरी बार आएंगे नहीं। बस रहे बड़ सुरमा भोपाली उनकर कुछ कही न पौने मोदी जी का, उन्हें हरा ही न पौना है। ये चिरकुटवा कुल पर्चा हल्ला करत हूँ। अरे भर तनाने पर्चा मोदी जी के खिलाफ, भर के लड़, कोनो 30 ठे वोट पाई, कोनो 50 ठे वोट पाई, कोनो 100 ठे वोट पाई। अरे कोई टिक नहीं पाएगा हो, काम बोल रहा है। और वोट लेना भाजपा का अधिकार है। इतना काम हुआ कि जनता एकदम मस्त है। जनता को कोई, देखिए हम आपको बताएं, एक उदाहरण बताएं ना कि सबसे सुंदर चांद होता है, लेकिन देखने वाले को उसमें भी दाग नजर आता है। ये जो विरोधी हैं, एक मुट्ठी विरोधी जब पिछले 50, 60, 70 वर्षों में हमारे नहीं हुए, तो वो एक मुट्ठी आज भी हमारे नहीं होंगे। 1 मिनट जरा सा होल्ड करिएगा, इंडिया टीवी से फोन आ रहा है। 1 मिनट। बहुत सारे फोन आ रहे हैं आपको, आप वायरल भी हो चुके। 1 मिनट और सुन भी लिया जाए भाई। देखिए इंडिया टीवी से फोन भी आने लगा, जरा कैमरा पर्सन हमारे दिखाइए जी। हाँ भाई, हेलो। भैंसासुर घाट आ जाइएगा आप 4:30 बजे। क्या डिबेट है? हाँ डिबेट है, राजघाट है, भैंसासुर के साथ में बिल्कुल राजघाट बना हुआ है। हाँ वहीं पे सेट लगाओ, ठीक है? तो ठीक है, हम एकदम 4:30 बजे रिपोर्टिंग कर देंगे सर। ठीक है जी, थैंक यू। तो देखिए लगातार बड़ी व्यस्तता है, लगातार बड़ी व्यस्तता है, बड़ी डिबेट हो रहा है। हाँ। सिर्फ डिबेट होगा या धरातल पर भी नेताजी रहेंगे? नहीं, देखिए हम लोगों की पहचान ही, सुभाषपा की पहचान ही मेहनत से है। सुभाषपा की मेहनत ही हम लोगों की पहचान है, और मेहनत छिपती नहीं दिखती है। आज हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आज हमारे माननीय अरविंद राजभर जी, आज हमारे अरुण राजभर जी की पहचान ही हम लोगों की मेहनत से है। हम लोग 24 आवर जनता जनार्दन के साथ रहते हैं, या सिर्फ टीवी पे, चैनलों पे? हम टीवी चैनल को तो अवॉइड करते हैं। वो तो आपके सामने अभी हमने कह दिया कि ठीक है ये चैनल का फोन आ रहा है, नहीं तो हम जनता में ज़्यादा समय देते हैं। बाकी ये तो हमारा काम है, इससे भी हम बच नहीं सकते, भाग नहीं सकते। हमको आप लोगों के माध्यम से भी जवाब देना पड़ता है, और प्रत्यक्ष जनता के सामने खड़ा होकर भी जवाब देना पड़ता है। इंडिया गठबंधन के काफ़ी मजबूत प्रत्याशी, बड़ा गंभीरता से सुनिएगा इस बात को, बड़ा समझिएगा। जो समीकरण बनाई गई है वाराणसी लोकसभा सीट की, ये बताया जा रहा है कि अजय राय की नामांकन की जनसंख्या ही बता दी कि इस बार पलटवार होने जा रहा है, इस बार बदलाव होने जा रहा है। आज हमार देखा ना, पता न चली जितना उनके कहन टोटल भीड़ रहल हुई, ओसे ले ढेर आदमी आज हमार बहरे बनारस में हली न पहियन। कोई क्या बात करेगा? प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। पढ़े लिखे को हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। 5 बजे आप पहुंचिएगा। खैर मैं तो डिबेट में रहूँगा, मैं नहीं रहूँगा, मेरा सौभाग्य नहीं है, लेकिन डिबेट से खाली होने के साथ ही मैं भाग के वहाँ जाऊँगा जहाँ रथ पहुँच रही होगी माननीय प्रधानमंत्री जी की, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो उनके साथ रहेंगे, दोनों लोगों का मैं आशीर्वाद लूँगा और उसके बाद घर आऊँगा। लेकिन आज की भीड़ और कल की भीड़ देख के आप वो भीड़ भूल जाएंगे, एक मुट्ठी भीड़ जी। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि बुलाना पड़ रहा है भीड़, लोगों को
जीप भेजना पड़ रहा है, बस भेजना पड़ रहा है भीड़ बुलाने के लिए। यहाँ अगर अजय राय की अगर बात कर ली जाए तो लोग, अजय राय जब साइकिल से निकले तो उनके पीछे पीछे साइकिल ऑटोमेटिकली बिना बुलाए निकल पड़ी, और आप कह रहे हैं भीड़ बुला के भीड़ में, और एक्चुअल भीड़ में क्या आप एक्चुअल भीड़ को समझते हैं? अरे यार, अजय राय पिछले चुनाव में 17,000 उठवा न पौले रहना है भाई, काहे बदे बार बार मुंह खुलवा रहे हैं? हमारी बात करिए, हम इस बार सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर देंगे, चकनाचूर कर देंगे। लगातार आप सुर्खियों में बने हुए हैं, ब्राह्मण समाज से आते हैं, राजभर समाज में इतनी अच्छी तालमेल कैसे बनी, पहले इसका जवाब दीजिए। मैं 5 लोगों को बहुत मानता हूँ, 5 लोगों को मैं बहुत मानता हूँ, अपने माता पिताजी को, अपने गुरु को, और नेता में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को, योगी जी को और मोदी जी को। मैं इन लोगों को बहुत मानता हूं, मैं इन लोगों से दूर नहीं रह पाता, इसीलिए मैं राजभर जी से दूर नहीं जा पाता। हमारा उनका फेविकोल का दिली कनेक्शन हो गया है, ये छूटेगा नहीं। बड़ी कोशिश हुई हमको उनसे दूर करने के लिए, और उनके यहाँ भी तमाम चाटुकार पहुँच के कुछ बोलते होंगे, लेकिन अब हम लोगों का फेविकोल का दिली जुड़ाव है, ना यहाँ कोई लालच है, ना कोई यहाँ स्वार्थ है। मैं उनके लिए निस्वार्थ भाव से लगा रहता हूँ, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी मेरे लिए निस्वार्थ भाव से लगे रहते हैं। जब संबंध निस्वार्थ होता है तो उसका विच्छेदन आजीवन, कई जीवन पर्यंत उसका विच्छेदन विरोधियों के कहने से नहीं हो सकता। हम उनके और वो हमारे सदैव के लिए जुड़ गए हैं। आप इतनी ताकत लगाते हैं ओम प्रकाश राजभर के लिए, हर किसी से आपका डिबेट भी हो जाता है, और लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार इस ताकत के पीछे का क्या राज, क्या पद की लालच या किसी और चीज़ की लालच? आप जिस हिसाब से एक आम नेता, एक आम कार्यकर्ता के बतौर थे, और उसके बाद आप मेयर का चुनाव लड़ते हैं, उसके बाद आपको प्रदेश प्रवक्ता बनाई जाती है, क्या आगे भी कुछ आपको मिलने वाला है तौफीक रूप में? देखिए, मैं बता रहा हूँ बहुत ध्यान से, जनता भी है सामने, गवाह भी है, आप भी हैं, जनता भी है। मैं बता रहा हूँ, मुझे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी से कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने जो हमें दे दिया है, मैं इतने से ही बहुत संतुष्ट हूँ। मैं उनके लिए आजीवन लड़ूंगा, उनके विरोधियों से मैं उनके लिए आजीवन लड़ूंगा, मैं उनके लिए जान दे भी दूंगा, और मैं उनके लिए जान ले भी लूंगा। जी, इस बार बनारस में अजय राय हैं, टक्कर है? किसी से कोई टक्कर नहीं, हम लोगों से दूर दूर तक कोई नहीं टिक पाएगा। जी, क्या लगता है ये रोड शो किस तरह का शो होने वाला है? भव्य शो बनाएगा? ये एक तरह से काशी वासियों से संपर्क हो रहा है प्रधानमंत्री जी का, और ये कोई प्रायोजित चुनाव के लिए है, ना कुछ ये करने की चुनाव में ज़रूरत है। चुनाव तो एक तरफा है, लेकिन इसी बहाने एक दूसरे से जनता और प्रधानमंत्री जी की मुलाकात हो जाएगी। एक अंतिम सवाल, इस रोड शो को किस तरह का शो माना जाएगा आपके नज़र में? ये रोड शो एक तरह से हम लोग आपस में, हमारे जो काशीवासी हैं और प्रधानमंत्री जी की एक तरह से मुलाकात के नज़रिए से हम लोग देख रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सब आनंद तिवारी को सुन रहे थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि काशीवासी को प्रधानमंत्री से जोड़ने का एक भव्य रोड शो ये दिखा जा रहा है, किया जा रहा है। और जिस हिसाब से पर्चे की अगर बात की जा रही थी, तो तमाम जो आरोप थे वो कहीं ना कहीं उसकी खंडन करते नजर आए, और पूरी तरीके से ये भी कहते नजर आए कि इस बार प्रधानमंत्री के आगे कोई नहीं, और फिर से सरकार 400 के पार। वाराणसी से दीपक चौबे, ब्यूरो रिपोर्ट, ROS न्यूज़। अच्छा।